उस दिन संविधान की ताला टूटेगा जब जिस्म निचोड़े जाएगा किसी नेता की बेटी का। जी हाँ दोस्तों, आप देखना शुरू कर दिए हैं ग्रामीण दर्पण। आपके साथ मैं पिंटू बाबू। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए एपिसोड में। दोस्तों आज बात करेंगे उन्नाव रेप कांड के बारे में। दोस्तों जिस प्रकार से हमारे भारत की जो ट्रायल कोर्ट है, हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट जो है इस प्रकार से सजा सुना रही है, जिससे मेरा तो दिल सुनकर दहला ही, आप सुनिएगा तो आपका भी दिल दहल जाएगा। तो दोस्तों जल्द में ही एक खबर सुनने को आई है कि कुलदीप सिंह सेंगर, एक ऐसे अपराधी, एक ऐसे रेपिस्ट जिसे उम्र कैद की सजा थी, वो दरिंदा को उम्र कैद से मुक्त कर दिया गया है। और जानते हैं सर वो कितना बड़ा दुष्कर्म किया था? वो हमारे बीजेपी के विधायक रह चुका है और अपना पावर का इतना गलत उपयोग किया है कि 17 साल की बच्ची जो जॉब की तलाश में चल रही थी, उसको जॉब की लालच में ग्रुप बनाकर रेप किया। उसके पिता को जेल में मरवा दिया गया, उसके 2 चाचियों को मरवा दिया गया, उसके वकील को मरवा दिया गया। उसके बावजूद भी वो लड़की हिम्मत नहीं हारी, वो लगातार केस की चक्कर काटते रही, अपना हिम्मत नहीं हारी और अंततः उसको कुलदीप सिंह सेंगर को सजा भी हुआ, उम्र कैद की सजा भी हुई। लेकिन हुआ क्या और हुआ क्या? कहा जाता है कि पावर और सत्ता जिसके पास है वो कुछ भी करवा सकता है, और यही घटना कुछ दिन पहले सुनने को मिली है। घटना यह है दोस्तों कि कुलदीप सिंह सेंगर जो एक रेपिस्ट था, उसे जेल से बर्खास्त कर दिया गया है। तो उसे ये बोलकर बर्खास्त किया गया है कि वो लड़की के 5 किलोमीटर के अंतराल में नहीं आइएगा। अब सोचिए दोस्तों कि अगर वो लड़की 5 किलोमीटर के अंतराल में आ जाए तो क्या कुलदीप सिंह सेंगर फिर से रेप कर सकता है? ये सोचने वाली बात है। क्या बन गया है हमारा न्याय व्यवस्था? न्याय व्यवस्था पे हम सवाल नहीं उठा रहे हैं, बल्कि जिस प्रकार से ये घटनाएं सुनने को मिल रही है, ये सुनकर बहुत ज्यादा ही सोचने का विषय है। हम सोचे हैं, आप भी सोचिएगा। क्या उस बेटी के साथ ऐसे होनी चाहिए थी जिसका पूरा परिवार उजाड़ दिया, उसे ही फिर जेल से बाहर कर दिया जा रहा है? सोचिए क्या वही एक गरीब आदमी किसी के साथ करता तो क्या जो उम्र भर की कैद की सजा थी वो माफ हो पाता? क्या कुलदीप सिंह सेंगर जो सत्ता के घमंड में चूर था, इसके वजह से हुआ है या सच में निर्दोष था? आप लोग हमें बताने की प्रयास जरूर कीजिएगा। बाकी अगर इस प्रकार से न्याय व्यवस्था लोगों के साथ न्याय करे तो धीरे धीरे न्याय व्यवस्था पर से विश्वास उठने लगेगा, और अगर ऐसे न्याय मिलने लगा, निर्दोष को भी दोषी ठहरा दिया जाए और दोषी को निर्दोष बना दिया जाए, तो ऐसा लगता है कि हमारा संविधान का अस्तित्व धीरे धीरे मिटा दिया जाएगा। सोच कर देखिएगा, समझ कर देखिएगा। बाकी एका पर एक घटना सुनने को मिलते आ रही। अब आपको क्या लगता है कि यहाँ पे कौन दोषी होगा? सरकार दोषी होगा या जनता खुद दोषी है? शर्म आनी चाहिए वैसे लड़कियों को जो कुलदीप सिंह सेंगर जैसे लोगों को भी सपोर्ट कर रहा है। शर्म आनी चाहिए वैसे लड़कियों को कि ऐसे लोगों के सपोर्ट में नहीं उतर पा रहा है। तो हम इतना ही आप लोगों से ये विनती करेंगे कि कुलदीप सिंह सेंगर जैसे दरिंदों के लिए आप लोग आंदोलन करिए। ऐसे दरिंदे अगर जेल से बाहर आए तो कुछ भी किसी के साथ कहीं भी कर सकते हैं, और उन लोगों को ऐसा महसूस भी नहीं होगा कि हम कुछ बड़ा कांड किए हैं। आखिर भारत की लड़कियां क्यों नहीं समझ रही हैं कि दरिंदों को माफ नहीं किया जाए, दरिंदों को सजा होनी ही चाहिए। बिल्कुल वो कितना बड़ा नेता हो, बिल्कुल वो कितना भी बड़ा बिजनेसमैन हो, अगर वो गलत किया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। आप लोग क्यों नहीं घर से बाहर निकल रही हैं वैसे दरिंदों के लिए सजा की मांग करने के लिए? आज उसके साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा, परसों किसी और के साथ होगा, और ये कहीं तक सही नहीं है। तो हम आप लोग से इतना विनती जरूर करेंगे कि आप लोग वैसे दरिंदों को छोड़िए नहीं, संविधान अभी हमारा साथ है। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।